लेह लद्दाख में आज जमकर हंगामा हुआ। पूर्ण राज्य की मांग को लेकर चल रहा प्रदर्शन आज हिंसक हो गया। 4 लोगों के मारे जाने की खबर आई। बताया जा रहा है कि हंगामे में 70 से अधिक लोग घायल हुए और सबसे अधिक हंगामा लेह में हुआ। लेह में प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी दफ्तर में आग लगा दी। बीजेपी दफ्तर में करीब 10 गाड़ियों को फूंक दिया गया। पूरे लेह में धारा 144 लागू कर दी गई है। अब तक 100 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें बीजेपी ऑफिस की हैं, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर आगजनी की। लेह में हंगामा बरपा है। बीजेपी दफ्तर फूंक दिया गया। सीआरपीएफ की गाड़ी फूंक दी गई। सुरक्षा कर्मियों पर पथराव हो रहा है। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। लाठीचार्ज किया जा रहा है। सड़कों पर आगजनी हो रही है। जबरदस्त बवाल हो रहा है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर चल रहा सोनम वांगचुक का आंदोलन आज हिंसक हो गया। कई दिनों से सोनम वांगचुक अनशन पर थे। उनके साथ कई लोग अनशन पर थे। उनमें से 2 लोगों की तबीयत बिगड़ी तो वांगचुक के समर्थकों का धैर्य जवाब दे गया। प्रदर्शनकारियों की मुख्य तौर पर 4 मांगे हैं। पहली, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। दूसरी, 6वीं अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा मिले। तीसरी, करगिल और लेह अलग अलग लोकसभा सीट हो। और चौथी, सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों की भर्ती हो। लेह लद्दाख में प्रदर्शनकारियों और प्रशासन के बीच में तनाव बढ़ गया है। यहाँ तक कि कई सालों के बाद पहली बार लद्दाख में जो है पत्थरबाजी हुई है। प्रदर्शनकारी जो हैं वो लद्दाख में यूनियन टेरिटरी बनने के बाद अब 6th शेड्यूल की मांग कर रहे हैं, जिसकी अगुवाई सोनम वांगचुक कर रहे हैं। सोनम वांगचुक कई दिनों से लद्दाख में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जब कल उनको हटाने की वहाँ से कोशिश की गई थी, उसके जो जवाब में आज एपेक्स बाड़ी, जो कि लद्दाख करगिल एपेक्स बाड़ी है, उन्होंने बंद का आह्वान किया था। 15वें दिन ये बताते हुए वांगचुक पिछले कई सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कई बार भूख हड़ताल कर चुके हैं, पदयात्रा कर चुके हैं, मगर आज जब हिंसा हुई तो उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया और अपील की है कि लोग हिंसा न करें। मैं अपील करता हूं लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चलें, हिंसा के रास्ते पर। ये मेरे 5 साल के कोशिशों को नाकाम कर देता है। अगर हम इतने सालों से अनशन कर रहे हैं, शांति से पदयात्रा कर रहे हैं और फिर अंत में अगर हिंसा कर बैठे तो ये हमारा रास्ता नहीं है। इसलिए मैं फिर युवा पीढ़ी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हम शांति के ही रास्ते से सरकार को कहें और सरकार भी, मैं चाहता हूं कि शांति के संदेश को सुने। जब वो शांति को अनसुनी कर दें, 1 बार अनशन, 2 बार अनशन, 5 बार तक अनशन करे कोई, लेह से दिल्ली तक पैदल चले आए शांति से और उसका भी कोई अनसुना कर दे, तो फिर इस तरह के हालात आते हैं। इस समय मैं सरकार से कहूँगा कि वो संवेदनशील हो लद्दाख के बारे में और युवा पीढ़ी से कहूँगा कि वो शांति के रास्ते पे चले। वांगचुक की अपील का कितना असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। लद्दाख से मीर फरीद और अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो।